हेलो। क्या नाम है? मैं यशवंत आचार्य बिलाड़ा से। अच्छा, यशवंत। हाँ जी। मैं मीन्स आपसे थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मीन्स अभी आपकी मीन्स तबीयत एकदम सही है ना? हाँ मैं ठीक हूँ एकदम। मीन्स कंफर्टेबल हो? हाँ कंफर्टेबल। जी, तो मैं सोचा कि अभी मीन्स अभी वहाँ से आए कुछ ऐसा मीन्स अभी तो अभी सही तो है ना? नहीं मैं ठीक हूँ, अभी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, अभी सो के उठा हूँ जस्ट। हाँ जी। मीन्स वहाँ से परेशान हो चुका हूँ काफ़ी परेशान था। तो मैं सोचा अभी कुछ क्वेश्चन करूँ आपसे। हाँ हाँ मैं रेडी। जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मीन्स आप वहाँ से जब यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हुआ, हाँ जी। तो मीन्स आप जहाँ से युद्ध कहीं से शुरू होगा ना, तो वहाँ से आप कितने किलोमीटर दूर थे? जी सबसे पहले कीव में यूक्रेन में ब्लास्ट हुए थे। कीव, ओडेसा और खार्किव सिटी से जो मेरे से कुछ डिस्टेंस से ही 500 किलोमीटर 400 to 500 किलोमीटर्स। और हमें उसी दिन पता चल गया था आफ्टर 30 मिनट्स। तो आप कहाँ थे? मैं लिविव सिटी में था, यूक्रेन। मीन्स यूक्रेन में? यूक्रेन लिविव सिटी, पोलैंड। राजधानी है ना रूस क्या? यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव से 400 किलोमीटर्स पे है। कीव से 400। एक हर किसी का क्वेश्चन है कि मीन्स क्या सच में इंडिया का फ्लैग लगाने से हेल्प होती थी? इंडिया का फ्लैग लगाने से हमें कोई हेल्प नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बॉर्डर पे एंट्री ही नहीं थी इंडियंस को, तो फ्लैग लगाने से क्या हो जाता है। लेकिन जब जनरल वीके सिंह जी वहाँ पे प्रेजेंट थे तब इंडिया के फ्लैग से ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ था। नहीं, अभी तो मीन्स हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि मीन्स इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है तो उनकी मीन्स हेल्प की जाती है। रूसी सेना भी हेल्प करते थे इंडिया की। हाँ नहीं, रूसी सेना इंडिया की हेल्प नहीं करते थे, लेकिन वो इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ करते नहीं थे। जैसे जो सिविलियंस के उनको भी कुछ नहीं करते थे, और इंडियन स्टूडेंट खासकर उनको भी कुछ नहीं करते थे। उनको रूसी सेना को पता कैसे चलता था कि इंडियन स्टूडेंट है या कोई भी इंडियन है? वो इंडियन फ्लैग से चलता था। तो जी जी बिल्कुल। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट अभी रोल निभाया तो वो इंडियन फ्लैग ने रोल निभाया वहाँ पे। हाँ जी, जैसे मेरा पर्सनली रूसी सेना से आमना सामना नहीं हुआ, मेरा यूक्रेन सोल्जर्स और पॉलिश सोल्जर्स से हुआ था, लेकिन रूसी सेना से मेरा आमना सामना नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका जवाब आपको एकदम 100% एक्यूरेसी से नहीं दे पाऊँगा। क्या आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पे कोई इंडिया का? एक्चुअली जो फ्रेंड थे उनसे सबसे मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तो वो यूक्रेन से बाहर किसी न किसी कंट्री में लाइक रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाक रिपब्लिक, वो सब मीन्स वो यहाँ पे इवैक्यूएट हो जाएंगे तो 100%। अभी आपके साथ में कितने लोग आए? मैं वायुसेना के एयरक्राफ्ट T-17 ग्लोबल मास्टर में आया था, उसमें 240 स्टूडेंट्स थे, इंडियन थे सारे, और उनसे राजस्थान के थे अराउंड 8 से 9। 8 से 9 हाँ जी। और जोधपुर जिले के ना? जोधपुर जिले के थे कुछ, हम 5 स्टूडेंट थे जो दिल्ली से जोधपुर की फ़्लाइट के लिए आए थे, इंडिगो फ्लाइट थी। इसमें मेन इंडियन गवर्नमेंट का कितना सहयोग हुआ? पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का 100% सहयोग था हमें, और हमें बिल्कुल 5 स्टार ट्रीट किया गया। और वहाँ से जब मीन्स आप स्टूडेंट के तौर पे आप जब कॉलेज थे यहाँ पे युद्ध शुरू हुआ तब कॉलेज में थे या मीन्स घर पे? नहीं, सुबह हमारे यहाँ पे यूक्रेन के टाइमिंग के हिसाब से सुबह 4 बजे शुरू हुआ था वॉर, और हम ऑफकोर्स उस टाइम हॉस्टल्स में थे, सो रहे थे। हाँ जी। तो मीन्स आपको ऐसे ब्लास्ट की आवाज़ आई? ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन जो न्यूज़ आई थी तो उससे वो ब्लास्ट से कम नहीं थी। एकदम वो हड़कंप मच गया। हाँ हाँ, पूरे हॉस्टल में हो तो गया। फिर वहाँ से मीन्स आपको जैसे ही युद्ध की आपको वॉर की मतलब आपको पता चला कि युद्ध शुरू होने वाला, हाँ हाँ, तो मीन्स वहाँ से आपका क्या रिएक्शन होगा? मीन्स आपको क्या लगा? हमें रिएक्शन था कि मे भी यहाँ से पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो सकता है। ऑफकोर्स वो सिचुएशन में ऐसी इमरजेंसी में बंद हो जाता है, तो हम सब पूरे हॉस्टल, सारे इंडियंस और अदर कंट्रीज भी रहती हैं वहाँ पे हॉस्टल में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर पे कांटेक्ट करा, बताया कि हम सेफ़ हैं, जब भी इंटरनेट में भी यहाँ पे अब इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है, तो आप टेंशन न लें, हम ठीक हैं। तो सबसे पहले फिर वहाँ से वो इंडिया आने के लिए हमारी पहली अप्रोच थी कि हम ऑफिशियल जो भी इंडियन गवर्नमेंट का एडवाइजरी है वो फॉलो करें। और मीन्स वहाँ से ऐसे नॉर्मल कितना टिकट लगता है? नॉर्मल टिकट लगता है कि जैसे मैं करीब 1 महीने पहले टिकट बुक कर लेता हूँ, तो अराउंड 30,000 के आसपास लगता है, 30,000। वॉर स्टार्ट हुआ तब मीन्स खाने के लिए ऐसा कुछ था? नहीं, जब मैं खाने के लिए कुछ जानना पड़ा हो या फिर कहीं खाना प्रोवाइड नहीं हुआ? मैं लवीव सिटी में था, जब मैं सिटी में था, हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे कुछ लोकल ग्रोसरी स्टोर्स थे, वो खुले थे, कुछ बंद थे, कुछ खुले थे। जो खुले थे उनमें स्टॉक कम हो चुका था, प्राइसेस हल्की सी रेज़ हुई थी, ज़्यादा रेज़ नहीं हुई थी, प्राइसेस हल्की सी रेज़ हुई थी, लंबी लाइन लगी थी, पानी के लिए भी और नॉर्मल ग्रोसरी के लिए भी। अच्छा, जैसे नोटबंदी में लाइन लगी वैसे? हाँ जी, हाँ जी। किराने की दुकान पे लाइन? किराने की दुकान और पानी की दुकान, पानी की वेंडर मशीन होती है वहाँ पे, तो वेंडर मशीन पे भी वहाँ पे पानी की लाइनें लगी थी, जैसे अपनी ATM मशीन हो वैसे।
पे आपके कोई ऐसे फ्रेंड है अभी जो वहीं के, जो यूक्रेन के हैं? हाँ जी, मेरे यूक्रेन कुछ दोस्त हैं, उनसे अभी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी हम थोड़ा डिस्टर्ब है, जब हम थोड़े फ्री हो जाएंगे तो आपसे कांटेक्ट करेंगे अच्छे से। तो आपके पास वो वहाँ के कोई वीडियो क्लिप होंगे हाँ जी, मेरे पास वीडियो क्लिप है। तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी प्लीज़। हाँ, और मिस वहाँ पे आपको किस किस परेशानियों का सामना करना? परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी थी कि हमें बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है। तो मैं पोलैंड बॉर्डर के थ्रू इंडिया आया हूँ, और पोलैंड बॉर्डर पे पहले मैं दूसरी बार पोलैंड बॉर्डर गया जब मुझे एंट्री मिली थी। पहली बार जब मैं गया था तो उस टाइम मुझे मेरी सिटी से पोलैंड बॉर्डर अराउंड 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो उसमें से 40 किलोमीटर्स मैंने वाया कैब ट्रैवल किया था, और बाकी के 40 किलोमीटर जाम था। तो कैब से या फिर किसी भी व्हीकल से वहाँ पे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था। तो हमने 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी। 40 किलोमीटर? हाँ जी, पैदल गए थे। उसमें टेम्परेचर अराउंड रात को चले जाता -5 to -6 के आसपास। माइनस में जाता था? हाँ जी प्लीज़। तो मिस कितने लोग आप साथ में थे? मेरे ग्रुप में 4 लोग थे, कैब में 4 लोग आते हैं, तो हम 4 लोग ही थे, साथ में गए थे। 4 लोग मीन्स 40 किलोमीटर पैदल? हाँ जी। माइनस में? माइनस में। और हमारी पानी की बॉटल्स में भी बर्फ़ जम गई थी। पानी की बोतल में बर्फ़ जम गई? हाँ जी। तो ये देखो, इतनी प्रॉब्लम का सामना करके भी आज हमारे पास साथ एकदम मीन्स हंसी खुशी जी रहे हैं, क्योंकि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो और क्या प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे? जैसे हमने 40 किलोमीटर्स तय किए, और हमने वो यात्रा करीब 11 घंटे में तय करी थी। वो 11 घंटे यात्रा करने के बाद भी हमें 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा था पोलैंड यूक्रेन चेक पोस्ट पे। और 3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी हमें एंट्री नहीं मिली थी। और उसके बाद हमने वो रात वही गुजारी। उसके बाद हमने 2 रातें और वही गुजारी थी, इस आस में कि इंडियन एम्बेसी कुछ करेगी और हमें पोलैंड बॉर्डर के अंदर एंट्री देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम हमारे पास शेल्टर भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो हमने मतलब वहाँ पे दिक्कत हुई थी एग्जैक्टली पोलैंड बॉर्डर के ऊपर। आपने वहाँ पे भी ऐसे देखा कि वो वहाँ से देखो वो बम गिर रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुई। बिल्डिंग्स आपने देखी कि जो गिरी हुई है? नहीं, मैंने टैंक्स देखे थे, रशियन आर्मी के टैंक्स देखे थे वहाँ पे। हाँ जी। तो मीन्स वो तो भारत जो भी हो छोड़ते? नहीं, उन्होंने वो छोड़ते हुए टाइम मैंने नहीं देखा था। तो मीन्स कोई बिल्डिंग्स गिरी हुई भी नहीं? नहीं देखी थी। ऐसे मैं अगर माने तो वॉर वाला आपने कुछ ऐसा सीन नहीं देखा? नहीं, वॉर वाले एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे बॉम्ब गिरते हुए नहीं देखा। मैंने वहाँ पे रशियन टैंक्स देखे थे, जो मेरी सिटी में एकदम मॉन्यूमेंट्स है, जो एकदम प्रीसियस मॉन्यूमेंट्स है, उनको ढक दिया गया। जो बिल्डिंग्स थी वो कवर कर दी गई, और जहाँ पे मतलब जहाँ पे अगर वो मिसाइल गिर सकती थी, वो उन चीज़ों को वहाँ पे सुरक्षित किया गया। वो चीज़ें मैंने देखी थी। जो मीन्स लग्जरी में या जो लग्जरी है वहाँ, जो वहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, और वो चीज़ें। अच्छा, उनको सारा को ढक दिया? हाँ जी। तो फिर अभी आज मीन्स आप कल ही आए यहाँ पे पाकिस्तान में एंट्री दी, तो फिर वहाँ पे आपको कितने दिन गुजारने पड़े? कहाँ पे? युद्ध स्टार्ट होने पर यूक्रेन में? मुझे करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम था वो। 1 सप्ताह तक आप यूक्रेन? हाँ जी। जब कीव में फर्स्ट ब्लास्ट हुआ था, फर्स्ट मिसाइल गिरी थी, उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं वहीं था। क्यों? वो भी मीन्स आपसे 400 किलोमीटर? 400 कीव था, और सबसे नज़दीकी जो था वो हमारे साथ था इवानो फ्रैंकिव्स, जो मेरे स्टेट के अंदर ही आता है, लवीव ओब्लास्ट में। वो अराउंड जो मेरी लोकेशन थी हॉस्टल, वहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होगा। वहाँ पे मिसाइल्स हुए थे। और मीन्स अफवाह ये भी आ रही है कि मीन्स जब आप कोई फ्लाइट से या कुछ भी ऐसे जो गवर्नमेंट का फ्री सुविधा दी गई, तो वहाँ पे भी पैसे लिए गए थे? नहीं, एयरलाइंस ने कोई भी चार्ज नहीं किया था। और वहाँ पे जो मीन्स कर्मचारी है, कोई भी XYZ, उन्होंने किसी में मीन्स कोई भी ऐसा चार्ज लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, इंडियन कर्मचारियों ने किसी ने एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कहीं भी चार्ज नहीं लिया। यूक्रेन में चार्ज लिया गया। जैसे जब मैंने कैब करी थी, उसके चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। जैसे मैंने 40 किलोमीटर्स के चार्ज दिया था 5000 ग्रेमन्स, मतलब इंडियन रुपीज़ में 15,000 रुपये होते हैं। 40 किलोमीटर के 15,000 चार्ज किए, जिसमें हम 4 लोग थे कैब में। 40 किलोमीटर के 15,000? हाँ जी। मीन्स ऐसे नॉर्मली कितने लेते हैं? 40 किलोमीटर के नॉर्मली वहाँ पे अराउंड हो जाता है 4,000 के आसपास। 4,000 के इंडियन रुपीज़? 4,000 इंडियन रुपीज़। हाँ, 4,000 के 15,000 हो गए। आपको तो जितनी मुझे नहीं लगता है लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आपने कभी नहीं, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और अभी एक और क्वेश्चन पूछता, आपको अपनी इच्छा हो तो आंसर देना कि मीन्स अभी आगे आप क्या सोच रहे हो? अभी मैं कुछ सोच नहीं रहा। जो इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी होगी उसको फॉलो करेंगे। और काफ़ी लोग नरेंद्र मोदी जी आप मिले हैं काफ़ी लोगों से, तो उन्हें बोल रहे कि मीन्स आपको जो चीज़ चाहिए वो हम इंडिया में प्रोवाइड करा देंगे। तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता हमारे लिए। तो
तो मीन्स आपका अगर गवर्नमेंट या अगर ऐसा कुछ भी आपके लिए जो वहाँ पे जो सुविधा वो इंडिया में मिल जाए तो आप वहाँ यूक्रेन या कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्रीज आप नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, इंडिया से बेटर कोई कंट्री नहीं है। और हर चीज़ लॉकडाउन हुआ कहीं पे भी, लॉकडाउन में आप कहाँ पे थे? लॉकडाउन में मैं यूक्रेन में भी था, लॉकडाउन में इंडिया में भी था। अच्छा, मीन्स सेकंड में आप इंडिया आ गए थे? हाँ जी। और फर्स्ट में वहाँ पे कैसे हालात थे? वहाँ पे भी मतलब बहुत बुरे हालात ही थे ऑफकोर्स, पूरे कोविड लॉकडाउन में सब कंट्रीज़ के बुरे हालात थे। तो लेकिन जहाँ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पे तो बीच में टीका वाले ही जाते हैं, कोई कि मैं नहीं लगाऊंगा वो। हाँ, लेकिन मेरा वैक्सीनेशन इंडिया में ही हुआ था। अच्छा, इंडिया में ही हुआ मैं इंडिया में हुआ था। मैं मेरी फर्स्ट ईयर की जो छुट्टी वैकेशन हुई थी, मैं यहाँ आया था और मेरा स्पेशल कोटा से दोनों टीके लग चुके थे। फर्स्ट ईयर में अभी आप? मैं सेकंड ईयर मेरा क्लियर होने वाला तो है। यूक्रेन गए 2 साल ही हुआ? हाँ जी, 2 साल हो गए। बाजू में कोई है आपके फ्रेंड? बिलाड़ा सिटी में कोई नहीं है, जोधपुर शहर में 2 बंदे हैं जो मेरे दोस्त। आप मीन्स 4 लोगों का ग्रुप था? हाँ जी। अच्छा, वही आप चारों थे? हाँ। तो मीन्स वहीं से पहले कांटेक्ट था कि नहीं था? नहीं, मैं यूक्रेन जाके उनसे मिला, यहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं मीन्स अभी ज़्यादातर मीन्स मुझे लग रहा है वॉर के युद्ध होने के बाद में आपका कांटेक्ट हुआ होगा। नहीं, हम पहले से कांटेक्ट में थे, क्योंकि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते टाइम अगर आपके होमलैंड का कोई मिल जाता है तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। तो हम वहीं पे थे। दूर का होते थे यार? नहीं, हम मिलते थे जब भी फ्री टाइम होता था, हम साथ में मिलते थे। आप उधर कौन सी स्टडी कर रहे हैं? मैं मेडिसिन कर रहा हूँ, MBBS। अच्छा, MBBS। तो वो इंडिया में नहीं है? इंडिया में है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो मीन्स वहाँ इंडिया का रुपीज़ वहाँ पे थोड़ा हाई है? नहीं, वहाँ की करेंसी ग्रेवन है और 1 रेवन की वैल्यू है 3 इंडियन रुपीज़। तो वहाँ की करेंसी थोड़ी बेटर है इंडिया से। और बहुत ही अच्छा लगा मीन्स आपसे बात करके, और आपकी अभी तबीयत बहुत अच्छी है। तो हमें क्या, जो भी हमारे वीडियोज़ है, यूट्यूब फैमिली है, सबको बहुत ही अच्छा लगा कि मीन्स वहाँ से एकदम सेफली यहाँ पे आ गए। और इंडियन गवर्नमेंट का भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मीन्स ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं और मीन्स आगे भी करते रहे। थैंक यू। राम राम। राम राम।